और दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2005 से लेके टिल डेट तक जो भी टीजीटी आर्ट्स कमीशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को बताते हैं कि आपने किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरा मकसद है सभी तक एजुकेशन पहुंचे। अगर आप इस मकसद में शामिल होना चाहते हैं तो इन वीडियोस को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको एजुकेशन की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सबसे बुद्धिमान मूर्ख की संज्ञा किस मुस्लिम शासक को दी गई थी। दोस्तों, यहाँ पे जो दी गई थी वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। और दोस्तों, यहाँ पे मध्यकालीन भारत से भी प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि जो टीजीटी आर्ट्स मिशन का जो इस बार का लेवल था जिसमें हिस्ट्री का लेवल काफी ज्यादा हाई पूछा गया था और वहां पे हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो काफी ज्यादा हाई लेवल के थे जिसमें आपकी तैयारी भी हाई लेवल की होनी चाहिए। इसलिए आप लोग जो प्राचीन भारत है, जो हिस्ट्री है, उसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लें। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत से भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लें। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1347 1347 ईस्वी को। चालुक्यों की राजधानी कहां थी? सही जवाब है बातापी। दोस्तों, यहां पे हम लोग इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये एक तरह से क्विक रिवीजन होती है और यहाँ पे आप लोगों ने टॉपिक देखने हैं, क्वेश्चन देखने हैं। दीवान ए अर्ज सैनिक कार्य विभाग किस शासक ने बनाया था? सही जवाब है बलबन। दोस्तों, बलबन से रिलेटिव आप लोग प्रश्न जो तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ईच वन टीच वन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। तो दोस्तों, यहाँ पे महात्मा गांधी से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उनको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और डॉक्टर M.E. सैडल किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे? सही जवाब है लीड्स विश्वविद्यालय। दोस्तों, जो साइकोलॉजी है वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और साइकोलॉजी की हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट की थी जिसे आप लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? दोस्तों, यहाँ पे जो प्राचीन समय में जो वैदिक काल था उसमें जो शिक्षा का जो मीडियम था वो संस्कृत था। औरतों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हंटर आयोग ने कौन से सुझाव दिए थे? दोस्तों, यहाँ पे औरतों की शिक्षा के लिए जो हंटर आयोग था वो उसने कुछ सजेशन दिए थे। उसमें क्या कौन कौन सा सजेशन थे? वो लोगों को सहयोग, अलग पाठ्यक्रम व महिला शिक्षक। उन्होंने बताया कि जो महिला है वो मैक्सिमम महिलाएं होनी चाहिए, जो टीचिंग प्रोफेशन है उसमें महिलाओं को भी भागीदार होना चाहिए और इसमें अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए, अलग इसमें सिलेबस होना चाहिए और लोगों का सहयोग होना चाहिए। एडम की रिपोर्ट को एक मिथक या एक किंवदंती किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गुप्त वंश का नाश किसने किया था? तो सही जवाब है हुनों ने। दोस्तों, गुप्त वंश से रिलेटेड प्रश्न आप लोग तैयार कर लें। 1926 में नाहन में महिला पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों, यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं कि महिमा पुस्तकालय जो वो कहाँ पे है? तो सही जवाब है नाहन में। और यहाँ पे इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण महाराजा अमर प्रकाश ने करवाया था। कब करवाया था? 1926 में। मंडी की शिवरात्रि मेला किसने शुरू किया था? तो सही जवाब है अजवर सेन ने। दोस्तों, मंडी से रिलेटिव जो हिस्ट्री आपकी बनती है, मंडी से रिलेटिव जो क्वेश्चन बनते हैं जीके के, उनको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मंडी को छोटी काशी भी कहा जाता है। 1903 में यातायात के लिए खोली गई शिमला कालका रेल लाइन में कितनी सुरंगें थी? तो इसका सही जवाब है 109। दोस्तों, यहाँ पे 1903 में जो सुरंगें थी उस समय वो 109 थी। अभी कितनी सुरंगें हैं अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। 1804 में कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए गोरखों को बुलाने वाले बिलासपुर के राजा का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब है महानचंद। वर्तमान में भारतीय प्राथमिक शिक्षा किसके दर्शन पर आधारित है? सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था? सही जवाब है 1966 में। दोस्तों, यहाँ पे जो टीजीटी आर्ट्स कमीशन के जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए जा रहे हैं वो टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल या फिर जो भी आपका शास्त्री है, कोई भी आपका एग्जाम है टीचर्स रिलेटिव, उन सभी को इन वीडियो को जरूर देखना चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आगे पीछे पूछे जाते हैं। टीजीटी आर्ट्स के क्वेश्चन जो है वो नॉन मेडिकल में पूछ लिए जाते हैं क्योंकि टीजीटी आर्ट्स कमीशन में जो जीके का पोर्शन होगा वो थोड़ा हाई लेवल का होगा, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आगे पीछे घुमा के पूछ सकते हैं। तो इसलिए आप सभी ने इन वीडियो को देखना है और कोशिश करनी है कि इनसे शॉर्ट नोट्स बनाने की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस पर केंद्रित थी? सही जवाब है सामाजिक व सांस्कृतिक जागरूकता पर। दोस्तों, अभी फिर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो वो इंप्लीमेंट होगी तो उसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लें।
वहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध वर्धा योजना हमारे देश में सबसे पहले किस वर्ष शुरू हुई थी? तो सही जवाब है 1937 में। दोस्तों महात्मा गांधी से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो इन्होंने एजुकेशन के डिपार्टमेंट में काम किया है वहां से भी आप लोग प्रश्न पूछ लें, क्योंकि इन्होंने बेसिक एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया था। ये चाहते थे कि जो लोग हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें, और उनका जो मानना था कि वो हाथों से काम करें, जैसे कि छोटे मोटे अब खुद जो वो काम करके खुद को आत्मनिर्भर कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे जो महात्मा गांधी से रिलेटेड टीचिंग है, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, इनसे रिलेटिव आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लें। ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वैधानिक संस्था के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कब अस्तित्व में आई? सही जवाब है 1995 में। दोस्तों यहाँ पे टीचर डे कब मनाया जाता है और विश्व टीचर डे कब मनाया जाता है? अगर आप लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते हैं, उन सभी को मैं दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। सामाजिक प्रतिमान और मान्यताएं कैसे सुरक्षित रखी जा सकती हैं? सामाजिक मांग द्वारा। प्रबंधन उपागमों का संबंध किससे है? संगठन से, योजना से, नियंत्रण से। प्रशासन और संगठन किसके घटक हैं? तो प्रबंधन से। दोस्तों जो प्रशासन है और जो संगठन है ये इसके कौन से घटक हैं? तो इसका जो मेन है वो है प्रबंधन। प्रबंधन होता है मैनेजमेंट। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व क्या है? योजना पर नीति निर्माण। जो प्लानिंग की जाती है उस पर आप लोगों ने पॉलिसी बनानी है, नीति निर्माण करना है। विद्यालय प्रबंधन के मुख्य सिद्धांत क्या है? समानता एवं स्वतंत्रता। दोस्तों जो स्कूल है उसका जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है? समानता के सभी जो है वो इक्वल है और सभी जो है वो आजाद हैं। अपने तरीके से एजुकेशन जो आप ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रबंधन की कार्यविधि में कौन सी बातें शामिल है? संगठन, योजना बनाना, नियंत्रण करना। मूल्य लाभ के विश्लेषण क्या है? ये एक उपगम है। मार्गदर्शन, निर्देशक और अभिप्रेरण क्या है? ये क्रियावृत्तियां हैं। नेक्स्ट हमारे पास शिक्षा का आदर्शवाद पर आधारित दर्शन किस बात का समर्थन करता है? सही जवाब है नैतिकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विद्यालय की द्वितीय घड़ी किसे कहा जाता है? समय सारणी को। दोस्तों जो टाइम टेबल होता है वो सेकंड वॉच होती है किसी भी स्कूल की, क्योंकि वहां से पता चलता है कि कौन सी क्लास लगनी है, कब क्या करना है। मनुष्य को आधुनिक बनाने में शिक्षा एक शक्तिशाली कारक है, ऐसा किसने कहा था? सिलेक्स इंक्लेक्स ने। आईडी, ईगो और सुपर ईगो का विचार किसने दिया था? फ्राइड के द्वारा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, फ्राइड के द्वारा। और दोस्तों ये प्रश्न जो वो टेट में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए अगर आप लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को आप लोग देख लें। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद शिक्षा में प्रचलित कौन सी विचारधारा का परिणाम है? तो यांत्रिक प्राकृतिकवाद। रामानुज के उदाहरण कार्य उत्पादन के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राह्मण परिणामवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मारियो मोंटेसरी की बचपन के संदर्भ में शिक्षा विधि आधारित है प्राकृतिकवाद पर। दोस्तों यहाँ पे जो भी प्रश्न डिस्कस किए जा रहे हैं वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं पे कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें ताकि सभी तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को सौंपने की बात किसने कही थी? तो भारतीय शिक्षा आयोग ने। बच्चों की कौन सी भावना शैशव काल के दौरान विकसित नहीं होती है? तो वह जिज्ञासा। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसमें, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उसमें उनके अंदर जिज्ञासा जो वो नहीं होती है। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक किससे समृद्ध है, किससे रिलेटेड है? शिक्षार्थी से, शिक्षक से और विषय वस्तु से। जब भी दोस्तों यहाँ पे कुछ भी सीखने की बात आती है तो उसमें टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, टीचर के साथ स्टूडेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और टीचर ने क्या पढ़ाना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये तीनों कारक जो वो प्रभावित करते हैं सीखने को। अध्यापक की किस विशेषता का विद्यार्थी पर चिरस्थायी प्रभाव पड़ता है? उसके व्यवहार का। दोस्तों अगर आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं तो आपका जो बिहेव है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपके बिहेव का जो प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है वो उसे फॉलो करते हैं। तो टीचर जो है वो अच्छा होना चाहिए, उसका बिहेव अच्छा होना चाहिए। और एक अच्छे शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप अच्छे टीचर हैं तो इसमें किन बातों का आपको लोगों को ध्यान रखना चाहिए? अनुशासन, डिसिप्लिन, समयबद्धता, यहाँ पे टाइम पे आना चाहिए, व्यवसायिक नैतिकता का। दोस्तों आप किस प्रोफेशन में हैं सबसे पहले आपको उसकी नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचर के जो गुण होते हैं वो आपके अंदर होने चाहिए, आपको पूरी नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अनुशासन। टीचर को अनुशासन में रहना चाहिए और समय पर आना चाहिए और समय पर जाना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कक्षा प्रबंधन की परिकल्पना किसने की थी? जो क्लास मैनेजमेंट है इसकी परिकल्पना किसने की थी? I.K. डेविस के द्वारा। स्कूल समय सारणी का दर्पण क्या है? प्रधान समय सारणी। अनुशासन का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्यक्ति का समाज द्वारा स्वीकृत मानकों के अनुरूप व्यवहार करना। अनुशासन जिसे आप लोग जहां अभी हमने पढ़ा है, अनुशासन का क्या मतलब है कि व्यक्ति द्वारा जो कुछ भी वो करता है वो समाज के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, उस चीज को समाज वो स्वीकार करे। तो इस टाइप की चीजें जो होती हैं वो अनुशासन में आती हैं। विद्यालय में अनुशासन सुधार का सर्वोत्तम साधन क्या है? अध्यापकों द्वारा नेतृत्व। दोस्तों, जिस तरह से टीचर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है वही अनुशासन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और यहाँ पे हमारे पास जो प्रश्न है आज का, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, 10 रुपए के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों, जो 10 रुपए का नोट होता है इसमें गवर्नर के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और दोस्तों यहाँ पे कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो 10 रुपए का नोट होता है उसमें कितनी भाषाओं में लिखा होता है? दोस्तों, उसमें 17 भाषाओं में लिखा होता है। और यहाँ पे एक प्रश्न आप लोगों के लिए, 1 रुपए के नोट के ऊपर किसके हस्ताक्षर होते हैं? अगर आप लोगों को इसके बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। दोस्तों, ये आज की वीडियो थी, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, दिल से।